डीडवाना ज़िले के कुचामन रोड पर मेगा हाईवे पर बड़ी छापरी के पास में वीसीए कंपनी द्वारा एक बायोमास पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इसकी स्वीकृति पहले सीकर जिले के धोद में हुई थी, वहां से लोगों के विरोध के बाद इसको यहां पर स्थानांतरित कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि फरवरी मार्च में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्वीकृति से इसका निर्माण यहां पर हो रहा है। लेकिन यहां पर बड़ी छापरी के साथ साथ आसपास के तमाम गांवों के लोगों का विरोध है कि ये प्लांट यहां लगने से वायु प्रदूषण होगा और आने वाली पीढ़ियों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दिल्ली की ये जो वीसीए कंपनी है, इसकी हठधर्मिता देखिए कि इसने पहले यहाँ से हरे भरे पेड़ काटे, फिर 2 बार विरोध प्रदर्शन होने के बाद में लोगों ने तय किया कि इसको नहीं लगने दिया जाएगा। उसके बावजूद यहाँ पर निर्माण कार्य लगातार बदस्तूर जारी है। यहाँ पर मेगा हाईवे से लेकर प्लांट तक सड़क बनाई जा रही है, ट्यूबवेल खोदे जा रहे हैं, यहाँ पर कंटेनर लाकर रखे गए हैं और यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर यहाँ के पूर्व विधायक चेतन डूडी, यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जोधा, श्याम प्रताप सिंह रुआ, रामाकिशन खीचड़, भागीरथ यादव, तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, सीपीआईएम, कांग्रेस, सभी नेता एक जाजम पर आ गए हैं और साथ ही आसपास के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों के सरपंच, जनप्रतिनिधिगण, जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये प्लांट यहाँ नहीं लगना चाहिए। लेकिन कंपनी लगातार इसका काम जिस हठधर्मिता से कर रही है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि इनके पीछे कोई बड़ी ताकत काम कर रही है, जिसकी वजह से ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और कई बार तो देखा गया कि इनके डंपर को पुलिस एस्कॉर्ट करती है और पुलिस इनके बचाव में भी आती है। लेकिन आज जो धरना दिया गया, इसमें यह तय किया गया है कि किसी भी सूरत में ये प्लांट यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन देखना ये होगा कि क्या कंपनी इतनी पावरफुल है कि इतना विरोध होने के बावजूद भी ये प्लांट यहाँ लगेगा, या फिर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि और नेतागण हैं वो अपनी एकजुटता से इसको यहाँ से उखाड़ फेंकने में कामयाब रहेंगे। अब आप बात तो तय होगी कि एक तो खेजड़ियां काटी अभी को मुकदमा दर्ज हुई, मुकदमा दर्ज करा वाली पार्टी भी मैं हमारी तरफ वो मानू शिकायत करता जगह 6 लोग अपनी कमेटी का है, मैं 6 लोग वेला शिकायत करता, ठीक है। काम की बात ऐसा है, देखो मेरी बात सुनिए, मेरी बात हुई कलेक्टर साहब से भी। ये जो अनुमोदित हुआ है, ये हुआ है चीफ सेक्रेटरी लेवल पे। आवे नहीं 5 होगा ये जो हुआ है, इसको चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे हुआ है। तो ये सीएम साहब से बात करेंगे, बीजेपी के चाहे जीतू बन्ना हो चाहे ये पदाधिकारी है, इनकी जिम्मेदारी है कि ये सीएम से बात करें। में कितना प्लांट है, जब तो एक प्लांट हमारा गांव में लागनो चीज है, एक ही प्लांट नहीं हमारा गांव में एक ही नहीं लागनो चीज है। मत सपा खेत की पड़ोसणू मकटा जैसी बताओ, हमारी छाती पर फैक्ट्री लगा दी, हमारी छाती ने बाड़बा लागा, तो मन आज चीज बिल्कुल मैं चाहूंगा नहीं हूँ, मैं चीज नफरत करूँ। 30 दिन मारो आदमी राग में ध्यान की करे, मुल्क में करे, मैं 2-2 रुपया जोड़ में टापरा बनाया, आज मान कहते थाना फोड़ लेट जाता रहो तो मैं कर जाता रहा। ये तो दिन का ही है ना, 50 लाख रुपया छाप हो जावे। मैं तो बूढ़ा होगा, माने घरे बैठनू पड़सी तो मगन रुपया 80 कटू, मैं क्या मकान बना खटे में जासिया कटे मका टापरा लेट जावा। बात बताओ जवाब जी, आ बात है माँ को वही कहना है का फैक्ट्री बननी नहीं चीज माँ का टापर दुखी से मैं दुखी से मैं जावा कट माँ के आती थी जगह इन छोट में जावा कट बरसा कट में जा माँ को घर एक शिव के सारे ऊपर चल लाग रहे प्लांट मिल रहे जट मारी लिए आज जगह बेची है सौभाग जी ठाकर राजपूत गांव को। एक है मान लो पहली दांगी रामपाल किचक को बामण वो बेची है, वे बेची मालका बड़ा फैक्ट्री नहीं बननी चाहिए। क्यों मैं पड़ोसी थे होगी पड़ोस मैं सपर सिंह के ऊपर प्लांट है ना, मैं प्लांट में लेड़ता वे हमारी एली के सारे में लेड़ा पड़िया बाप जी। मां कहते सेव ज्यादा परेशानी पहल बहुत मां कही आसी क्यों और तो दूर ऐसी मैं तो सिंह के सारे। हाँ बाप जी तो आप फैक्ट्री मत बनवा दीजिए ना, हाथ जोड़ के वो हमारा बिमला नाम है। कोई पंजाब की कंपनी है जिसने यहाँ पर बायो एनर्जी या जो भी इनका वेस्ट प्लांट लगाने के लिए बिजली उत्पादन का प्लांट लगाने जा रही है। जब हम लोगों को इस बात का पता चला और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से बातचीत की, तो हमारे क्षेत्र के लोगों के जनमानस में ये बात गहरी तरह से बैठ चुकी है कि ये प्लांट हमारे लिए विनाशकारी। और इसके लिए आज डीडवाना के क्षेत्र की जनता, विशेषकर मौलासर क्षेत्र की जनता इकट्ठी हुई है। हम सब लोग मिलकर, जो हम राजनीतिक दलों के लोग हैं, या मैं विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते यहाँ की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी मांग को हम सरकार तक पहुँचाकर जो ये प्लांट के
दोष है जिससे आने वाली हमारी पीढ़ी को हानि हो सकती है, उसको रोकने के लिए सरकार से अनुरोध करेंगे और निश्चित रूप से ऐसा अगर है तो इस प्लांट को हम नहीं लगने देंगे। आप सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इसमें बिना इजाज़त के काम नहीं हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। देखिए सरकारें एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है, बायो एनर्जी के क्षेत्र में भी काम करती है, लेकिन उस क्षेत्र में उसके कितने दुष्परिणाम रहते हैं। पहले भी पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में कई तरह के इस तरह के प्लांट, बिजली के प्लांट हो चाहे किस तरह के प्लांट हो, सरकार अनुमति देती है। सरकार ग्रीन एनर्जी पर फोकस भी करती है, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम अगर गांव वालों को नज़र आते हैं, उस क्षेत्र की जनता को नज़र आते हैं, तो हम उस दुष्परिणामों को सरकार तक पहुंचाएंगे। उस दुष्परिणाम अगर यहाँ की जनता संतुष्ट होती है और ये कहती है कि हम अच्छी तरह से संतुष्ट है कि इससे कोई नुकसान हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ी को नहीं हो रहा है, तो ये प्लांट लगे हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर यहाँ की जनता के जनमानस में अगर ये बात है कि इससे हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ी को नुकसान है, तो ये प्लांट नहीं लगे। इसके लिए हम सरकार से भी पैरवी करेंगे। यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, सीपीएम सारी एक जाजम पर है, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर बात हो रही है। तो अगर फिर भी कंपनी हठधर्मिता करती है तो भारतीय जनता पार्टी क्या? देखो, कंपनी हठधर्मिता करे या नहीं करे वो आगे की बात है। कंपनी क्यों हठधर्मिता करेगी? हम सब लोग अपने क्षेत्रवासियों की मांग उठाने के लिए क्षेत्रवासियों के साथ हैं। क्षेत्रवासियों की जन भावना को आगे तक ले जाना का हम काम करेंगे। अगर जन भावना प्लांट लगने की नहीं है तो प्लांट नहीं लगेगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। जो वार्ता हुई है आपके सबके सामने हुई है। जो धरना स्थल पर मौजूद जनप्रतिनिधिगण और समस्त जनता के सामने एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें से ज्ञापन कलेक्टर साहब के से संबंधित है, इनको हम कलेक्टर साहब को पहुंचा देंगे। पुलिस से संबंधित जो भी इश्यू है इनकी हम विधिवत तरीके से 100% पालना करेंगे। कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात भी हुई। मैंने धरना स्थल से भी यही कहा है कि जो भी विधिवत तरीके से जो भी होगी उसकी अक्सर से पालना करेंगे। सर, मौला सर पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो एस्कॉर्ट करती है, ऐसा कोई? देखिए, मैंने धरना स्थल से भी यही कहा था कि इलाके में कानून व्यवस्था स्थिति बनी रहे, इसके तहत हम सभी चीज़ों को इंश्योर करते हैं। बाकी एस्कॉर्ट करने का ये है तो ये आरोप मैं नहीं समझता सही है, और फिर भी ऐसी कोई बात होगी तो इसको दिखवा लेंगे।